अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं बेसन की बर्फ़ी, जिसके लिए हमें बेसन चाहिए 2 कप, 1 कप तकरीबन चीनी, आधा कप हम इसमें से पानी लेंगे, थोड़ा सा खोपरा पाउडर, 1 कप घी, फूड कलर और एक डिश को ग्रीस करके पहले से रख लेंगे। साथ ही साथ हम जलाएंगे जी चूल्हा जला के हमने इसमें ऐड करना है पानी और चीनी, जो कि हमें एक तार का शीरा प्रोवाइड करेगी। उसके लिए हमने आधा कप पानी डाला है। उसके साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप के बराबर चीनी। हाफ एंड हाफ का रेशो होता है, 1 कप चीनी है तो आधा कप पानी, और अगर 2 कप चीनी लेंगे तो 1 कप पानी डालेंगे। हमारा हिसाब यहाँ पे वीडियो के अंदर जो हम दिखा रहे हैं वो 2 कप बेसन का है, तो उसके हिसाब से इसको बनाएंगे। साथ में हमने कढ़ाई में डाल दिया है जी घी। ये है घी तकरीबन 1 कप। 1 कप घी को जैसे ही हम इसमें मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा बेसन। देखिए जी, घी क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है मेल्ट हो जाता है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो हैं वो वीडियो के चक्कर में अपनी चीज़ ना ख़राब कर लें। घी मेल्ट होने के बाद ही बेसन डलेगा, और बेसन डालते ही आप इसको फ़ौरन चलाइएगा। ये थोड़ा पतला पतला बैटर होगा। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो आप घी को ऑफ करके भी डाल सकते हैं, मतलब आधा कप पहले डालें बेसन के अंदर, थोड़ा सा भुन जाए तो फिर उसके बाद आधा कप और डाल दें। अब जी हमें इसको मुसलसल जो है वो भूनना है, और इसमें बबल्स आने लगते हैं। शुरू में आपको लगता है जैसे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये अंदर अंदर जो है वो पक रहा होता है, और इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं मुसलसल इसको चला रही थी। ये आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है। और इस वक्त जो है किचन में बेसन की बहुत सौंधी सी एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है। अब देखें जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है कढ़ाई में, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए। और दूसरी तरफ जो है वो हमारा शीरा, याद रखिएगा बेसन की बर्फ़ी में शीरा 1 तार का डलता है, 2 तार का शीरा नहीं डलता। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं डलता, वरना तो वो ईंट बन जाएगा और वो खाया ही नहीं जाएगा। तो बेसन की बर्फ़ी में 1 तार का शीरा बनता है। साथ साथ हाथ आपका चलते रहना चाहिए, क्योंकि बेसन अगर नीचे लग जाएगा तो फिर उसका टेस्ट जो है वो बर्न बेसन का आएगा, और वो इतना ज़्यादा फ्लेवरिंग नहीं होगा। बेसन बहुत जल्दी लग भी जाता है और बहुत देर से ठंडा होता है। दूसरी बात ये कि हमें जो है इसको दोनों चीज़ों को मिक्स करने से पहले कम से कम 80% ठंडा करना होगा। अब देखिए जी, जैसे हमारा चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, हम शीरे के अंदर फूड कलर डालेंगे बेसन के बर्फ़ी के लिए, ताकि उसका कलर जो है वो थोड़ा इन्हेंस्ड आए, खूबसूरत आए। अब इसमें चमचा चलाइए और शीरा तैयार कर दीजिए। हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने बना के ठंडी करनी है। कम से कम 80% बेसन जो है वो ठंडा होके ही शीरे में मिक्स होगा। शीरा 1 तार का बनेगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, तो फिर आप लोगों को नहीं समझ में आती, और फिर आप लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ तो वैसी नहीं बनी थी, क्योंकि आप लोग जो हो वो वीडियोस स्किप कर करके देख रहे होते हो। तो टिप्स को पूरा जो है वो सुन लिया करें, हम वीडियो के बीच में ही बताते हैं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और चीज़ जो है वो वैसे ही बने जैसे ही पुराने ज़मानों में बनती थी। ये ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, इनके थोड़े छोटे से वो होते हैं, कोई इसमें हार्ड वैसी चीज़ें नहीं डलती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट घर की चीज़ों से ही बनाई जाती हैं। और लेकिन हाँ ये है कि इसमें जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं वो नोट करने के लिए होते हैं, कि आपको थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए जी, अब हमारे बेसन के ऊपर जो है वो झाग सा आने लगा है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है, और किचन जो होता है उस वक्त पूरी बेसन के हलवे वाली खुशबू से महक रहा होता है। और ये देखिए जी, इस तरह से झाग से आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारा बेसन भुनने पे आ चुका है। अब जो है वो अपनी जान छोड़ेगा। ये देखिए जी, ये पतला पतला लगता है, इसी तरह से होता है, और इसी में हम इसका शीरा मिक्स करते हैं, लेकिन ठंडा करने के बाद। अगर हम गरम गरम बेसन में डाल देंगे शीरे को तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा और वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को ठंडा करने के बाद डालते हैं। अब देखिए मैं इसका कलर जो है जो मुझे चाहिए, हल्का सा गोल्डनिश कलर, मैं उस तक इसको भूनूंगी, और उसके बाद इसका चूल्हा जो है वो हम ऑफ़ करेंगे। दूसरी तरफ शीरा जो है वो भी हम पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, और शीरा भी इसी तरह से पकेगा कि धीमी आंच पे आपने उसमें बबल्स आने देने हैं। चीनी जब तक पूरी डिज़ोल्व ना हो जाए, और जब तक उसका जो 1 तार है वो बनना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही 1 तार का शीरा रेडी हो जाएगा,
हम उस वक्त जो है उसका चूल्हा भी बंद कर देंगे। अब देखिए जी, मैं बेसन को कंटिन्यूसली भून रही हूँ क्योंकि इसमें भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कि कच्चा बेसन का जायका बहुत अजीब सा आता है। और यहीं पे आके लोग मिस्टेक कर देते हैं, लोगों को लगता है ब्राउन हो रहा है और वो हो रहा है, तो जल्दबाजी में चूल्हा बंद कर देते हैं। आप देखिए मेरा चूल्हे का जो फ्लेम है वो बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, क्योंकि बेसन स्लोली कुक होता है तभी वो सोंधा बनता है और उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। इसी तरह जो है वो शीरा भी लाइट आंच पे बनेगा ताकि उसका एकदम बबल ड्राई अप होके शीरा जो है वो गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए जी, ये हमारा बेसन इस तरह से इस वक्त गोल्डन तैयार हो चुका है तकरीबन, और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे शीरे के तैयार होने का। ये देखिए, ये गाढ़ा भी हो गया। अब इसने झाग छोड़ना भी वाइट ख़त्म कर दिया है तकरीबन। इस तरह से ये गोल्डन कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चूल्हा छोड़ के जो है वो कहीं जाइएगा मत, और चूल्हे के पास ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि जो भी आप कढ़ाई यूज़ करें, मेरे पास तो जो थी मैंने वही यूज़ कर ली, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसके लिए लोहे की या मोटे पेंदे की कोई भी डिश यूज़ करें बनाने के लिए, ताकि जो है वो नीचे लगने का ख़तरा कम हो। अब देखिए जी, हमारा जो बेसन है वो रेडी हो चुका है। हमने उसका चूल्हा बंद करा है, लेकिन हम इसमें फिर भी चमचा चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे जो है वो ब्राउन फिर हो जाएगा। इस वजह से हम इसको ठंडा करने के लिए बार बार चमचा चलाएंगे। बेसन का चूल्हा बंद हो चुका है। शीरा इस वक्त तैयारी पे आ चुका है, लेकिन तैयार हुआ नहीं है। तो जब तक शीरा तैयार नहीं होगा तब तक हम इसको कंटिन्यूसली चमचा भी चलाएंगे और चेक करते रहेंगे कि हमारे जो दोनों चीज़ें हैं वो तकरीबन इतनी ठंडी हो जाएं, 80% ठंडी हो जाएं। का मतलब ये होता है कि आप अगर उस पर फिंगर टच कर रहे हैं तो आपकी फिंगर बर्न नहीं हो रही है, वो इतनी ठंडी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये देखिए, अभी हम आपको शीरा चेक कराएंगे। एक तार का शीरा आप अगर वीडियो पे फोकस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे बनेगा। दूसरी तरफ बेसन में भी चमचा चला रहे हैं ताकि वो नीचे, क्योंकि हीट होती है तो वो अपना कलर चेंज करेगा और नीचे से बर्न हो जाएगा। इस वजह से बंद करने के बाद भी चूल्हा हम बेसन में चमचा चलाते रहेंगे अनटिल और अनलेस वो इतना ठंडा ना हो जाए कि उसको जलने की नौबत ना आए। दूसरी तरफ देखिए जी, हमारा शीरा जो है वो तैयारी की तरफ आ चुका है, लेकिन तैयार हो नहीं रहा था और हमने उसकी आंच भी नहीं बढ़ाई थी। जल्दबाजी के चक्कर में हमें सब्र का मुजाहरा करना होता है ऐसे वक्त में, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस बहुत काम आते हैं। ये देखिए जी, हमारा तार वाला शीरा जो है वो तार अभी तक छोड़ा नहीं, और जैसे ही वो छोड़ेगा तो हम उसको ठंडा करने के लिए चूल्हा बंद कर देंगे। दोनों चीज़ें ठंडी होके डालने का रीज़न ये भी होता है क्योंकि बेसन ठंडा बहुत देर से होता है, और अगर हम गरम शीरा डाल देंगे तो बेसन जो है वो जल जाएगा और फिर उसका जो फ्लेवर होगा वो वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए होता है। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों को ठंडा करके ही मिक्स करिएगा। बार बार बताने का रीज़न यही है कि आप लोग जो हो वो जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। ये मिक्स होता है वैसे ही जैसे हम बेसन के लड्डू के लिए शीरे को ठंडा करके भूरा बना के फिर मिक्स करते हैं, लेकिन बेसन की कोई भी चीज़ होती है और उसमें शीरा मिक्स करना होता है तो उसको ठंडा करके ही मिक्स किया जाता है, तभी जो है वो फ्लेवर अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करता है और रिच भी होता है। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ जो है वो ईटेबल तो होगी डेफिनेटली, लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं होगी जितनी हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, हमारा शीरा जो है वो लगभग तैयारी के करीब आ चुका है। अब हमने इसका चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दिया है क्योंकि इसकी एक तार का शीरा ये बन चुका है। अब देखिए जी, हमारा बेसन इस वक्त ठंडा हो चुका है। ये फास्ट फॉरवर्ड है, इसको टाइम लगा था काफ़ी। इस वक्त हम इसमें शीरा मिक्स करेंगे प्रॉपरली, और अब आप देखिएगा आपका बेसन जो है वो कैसे गाढ़ा होता है। ये फूड साइंस है, हर किसी की शायद समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही हम इसमें शीरा ऐड करेंगे ये चमचा चलाना मुश्किल हो जाता है। ये एकदम गाढ़ा होता है और गाढ़ा होके सेट होने लगता है। तो आप इस वक्त देखिए मैं कितनी तेज़ी से चमचा चला रही हूँ। अब इस वक्त पे आपको समझ में आएगा शीरे में फूड कलर डालने का रीज़न, क्योंकि बेसन का कलर एकदम चेंज होता है, और जब आपने फूड कलर डाला होता है तो वो खिला खिला रंग बनता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का कलर आ जाता है, जो कि ओरिजिनल भी होता है, लेकिन वो फिर देखने में इतना टेम्पटिंग नहीं लगता। और फूड के बारे में हमेशा ये बात बोली जाती है कि खाना पहले आँखों से खाया जाता है और उसके बाद जो है वो हाथों से उठा के मुँह में डाला जाता है। ये देखिए जी, इस वक्त की गाढ़ा इतना हो चुका था कि हम जो है वो उसको दबा दबा के सेट कर रहे हैं, और वो कढ़ाई में भी बिल्कुल हार्ड सा हो चुका था।
तो देखिए जी, जैसे ही शीरा डालते हैं वैसे ही ये हार्ड होना शुरू हो जाता है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप अगर चाहें तो बादाम पिस्ते डालें, नहीं हो तो मत डालें। मैंने भी सिर्फ ऊपर से खोपरा पाउडर डाला था। खोपरा पाउडर पकाते वक्त बीच में मत डालिएगा, वरना ऑयल छूट जाता है नारियल का, तो वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इस वजह से हमने सिर्फ ऊपर से डाला था और ऊपर से ठंडा हो जाता है उसके बाद ही डाला जाता है, तो इसलिए उसका ऑयल जो है वो नहीं छूटता। आप चाहें तो जो डेकोरेशन आप करना चाहें आप वो करें अपने हिसाब से। दूसरी बात ये, इसमें इलायची नहीं डलती, ठीक है जी। तो खुशबू के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इसमें इलायची नहीं डलती। बेसन का अपना फ्लेवर बहुत रिच होता है और उसको किसी भी एक्स्ट्रा फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होती। तो ऊपर से ही देखिए जी, अब हम डेकोरेशन करेंगे इसकी खोपरा पाउडर से ही, और उसी वक्त इसको डायमंड शेप में या जो भी शेप आपको अच्छा लगे आप उसमें इसको कट कर लें और कट करके आप इसको सेट होने दें। और ये बहुत जल्दी सेट होता है, मतलब आप इसको फ़ौरन ही कट करके डिश आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसका फ्लेवर भी बहुत रिच होता है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इनके बर्तनों को ज़रूर गर्म पानी में धो लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।